राष्ट्र संत श्री प्रमुख सागर सा ज्ञानी ना संसार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। पुष्पदंत महाराज के शिष्य हैं, ज्ञान उन्हीं से पाया है। प्रतिमूर्त है अपने गुरु की, वो ही ओज समाया है। जग कल्याण की कुंजी इनके धर्म ज्ञान भंडार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। अहिंसा तीर्थ के हैं ये प्रणेता, असम राज्य के राजतिथि। आत्मानुशासन से कल्याण की सिखलाए जग को युक्ति। जिन वाणी चैनल कहे गुरुवर, प्रभुवर है साकार में। अमृतदायी ज्ञान है इनके प्रवचनों के सार में। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जय कुमार, भागचंद काला भागलपुर एन गुवाहाटी, संतोष कुमार मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय सांची, चिन्मय छाबड़ा गुवाहाटी, नागरमल जीवन माला, नरेंद्र अनीता, बीरेंद्र, प्रीति अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार गुवाहाटी। देशों को हम सभी लोग समझ रहे हैं, उनके जीवन के सिद्धांतों को हम समझकर अपने वो जीवन को जीवंत बनाने की कोशिश कर रहे हैं जो हम व्यवहार में जीते हैं। आप विचार करके रखें, हम जो जीवन जी रहे हैं उसमें वो सब चीज़ें आई हैं जो भगवान महावीर ने अपनी दिव्य देशना में कही। उन चीज़ों को हमें कैसे व्यवस्थित रूप से जीना है। 5 सिद्धांत भगवान महावीर स्वामी के, अहिंसा, अझूठ, अचौर, अकाम, अपरिग्रह। अहिंसा की बात मैंने पहले दिन आपसे करी, अझूठ की बात दूसरे दिन करी। आज चर्चा करना है अचौर। अचौर का मतलब है चोरी नहीं करना। आप लोग चोरी करते हो? चोरियां ऐसी महिलाओं को ढूंढना जिसने अपनी पति की जेब से बिना पूछे पैसा ना निकाले हो, बहुत मुश्किल है। आप विचार करके रखना, जिसने बिना पूछे, और वो कह देती है मेरी तो अधिकार है, मेरा ही तो माल है, ऐसा आदमी ढूंढना जिसने व्यापार किया हो, सेल टैक्स इनकम टैक्स में थोड़ा सा चोरी ना किया हो, तो बहुत मुश्किल है, हो जाता है। आचार्य यहाँ कह रहे हैं, निहितम बा पतितम बा सुविस्मृतम बा पर स्वमिष्टम न हरति अन्न न दत्ते तद कृष्चौर्य दुपार मरणम। आचार्य यहाँ कह रहे हैं कि निहितम बा, किसी की रखी हुई वस्तु, पतितम बा, किसी की गिरी हुई वस्तु, सुविस्मृतम बा, किसी की भूली हुई वस्तु, पर स्वामी इष्टम, पर जिसका पर स्वामी है, तुम स्वामी नहीं हो, ऐसी कोई वस्तु। न हरति अन्न न दत्ते, ना उसका हरण स्वयं करना है, ना किसी दूसरे को देना है। ऐसा चोरी का व्रत लेने वाले को उन्होंने दिशा निर्देश। विचार करके रखना, आचार्य कहते हैं कि किसी की रखी हुई वस्तु, किसी की गिरी हुई वस्तु, कोई भूल गया है वस्तु, या कोई का कोई सामान है जिस पे तुम्हारा अधिकार नहीं है, ऐसी वस्तु को ना लेना है और ना किसी को देना है। ऐसा जब करते हो तो तुम चोरी के भाव से बच सकते हो, ऐसा भाव। अब आप विचार करना, हम कितने बार किसी के सामान को उठा लेते हैं और कहीं पर रख देते हैं। किसी के सामान को हम उठा लेते हैं, रख देते हैं, रास्ते में हम जा रहे हैं और रास्ते में कोई सामान पड़ा हो, हम उसे उठा लेते हैं, और कोई देख ले तो ठीक, और नहीं देखे तो। अच्छा, अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, रास्ते में आप जाओ, ईमानदारी का उत्तर देना। रास्ते में अगर कहीं आपको 100 रुपये पड़े मिले तो क्या कर? उठा के किसी गरीब को दे देंगे। ये ईमानदारी का उत्तर है या बेईमानी का है? अच्छा, 1000 रुपये मिले तो एक सोने का सिक्का मिल जाए, पूरा गिन्नी सोने की,
क्या करेंगे? आप विचार करके रखना, अगर सोने की गिन्नी मिल जाए तो क्या विचार आएंगे, क्या भाव आएंगे। अगर 500 रुपए की गड्डी पूरी मिल जाए, 500 रुपए की पूरी गड्डी मिल जाए और कोई देख ना रहा हो, उस वक्त भाव क्या आएंगे। देखो, ये बहुत उदारता की भाव है कि हम वो दान कर देंगे, मंदिर में डाल देंगे या कहीं किसी को दे देंगे, लेकिन कब मन बेईमान हो जाए कोई भरोसा नहीं है। आप दिखाना, आप विचार करके रखना, पूरा किसी का गोल्ड का भरा हुआ थैला मिल जाए किसी को और उसको मालूम पड़ जाए ओरिजिनल कोई देखा ही नहीं है, आदमी बेईमान हो सकता है। आपसे एक बात और पूछो, देखना, मंदिर में आप बैठे हो, मंदिर में कहीं रास्ते में आप जा रहे हो, जिनवानी भी रखी है और कहीं और कोई धन दौलत भी रखी है, तो आपका ध्यान किधर जाएगा? हमने किसी के ग्रंथ को उठा लिया और बिना पूछे पढ़ने लग गए। हमारे लोगों को, साधुओं को भी आचार्यों ने आज्ञा की है, मंदिर में भी आते हो आप विचार करके रखना, बिना निस्सही बोल के आ रहे हो, चोरी का दोष लग रहा है। आप कहोगे अरे महाराज मैं तो भूल ही जाता हूँ, और असही बोलकर नहीं जा रहे हो तो भी चोरी का दोष लग रहा है। हम साधुओं को आचार्यों ने, वटेकर आचार्य ने मूलाचार ग्रंथ के अंदर कहा है, आसिका और निषिदिका क्रिया केवल मंदिर में आकर ही निश्चय नहीं बोलना है। तुम जहां भी जाओ, अपने घर में भी जाओ तो निश्चय बोलो, अपने घर से निकलो तो अस्सी बोलो, अगर कहीं कोई गार्डन में घूमने जा रहे हो तो निश्चय बोलो। हम साधु संतों को कहा कि शुद्धि करने भी जाओ तो निश्चय बोलकर जाना, और वहां से उठो तो अस्सी बोलना, क्योंकि हर जगह देवी देवताओं का वास है, मंदिर में भी देवी देवताओं का वास है। आप निश्चय नहीं बोलते हो और जाते हो तो जिनका स्थान है उनके स्थान में बिना पूछे जाना चोरी का दोष है। ख्याल करो, हमें इतना ही विचार करके रखना, इतना सूक्ष्म है चोरी का दोष। हमने किसी के सामान को गिरे पड़े रखे भूले सामान को उठा लिया तो चोरी का दोष लगना शुरू हो गया। इसलिए हम किसी के भी सामान को बिना पूछे नहीं उठाएं। ख्याल करो, हम अपने जीवन में इतना ही सोचने का प्रयास करें कि कोई का भी सामान बिना पूछे हम छूते हैं, उठाते हैं, रखते हैं तो हमें चोरी का दोष लगेगा। कहोगे महाराज घर में तो सब सामान हमारा ही है। पति के सामान को बिना पूछे पति से उठा रहे हो, चोरी का दोष लगेगा। पत्नी के सामानों को बिना पूछे देख रहे हो, चोरी का दोष लगेगा। बच्चों के सामान को भले ही तुमने ही दिया है, चोरी का दोष। हम लोगों को कभी कमंडल नहीं मिलते, जैसे मैं गुरुदेव के साथ था, कमंडल नहीं मिला उनका, कहीं रख गया होगा कोई शराबा, तो वो हम साधुओं का भी कमंडल भले ही उनने ही दिया है हमको, लेकिन कमंडल अगर उनको हमारा चाहिए वहां से लेना है तो प्रमुख सागर जी कमंडल लेके जा रहा हूं शुद्धि के लिए बोल के, और नहीं हम दिखे ले गए तो आके बताना। हम लोग कहते थे महाराज आपका ही तो है, हम भी तो आपके ही हैं, कमंडल भी आपका ही है, तो इसमें नहीं बेटा बिना पूछे हम उठाएंगे तो चोरी का दोष लगेगा। उसके रीजन देखना आप, अगर आपने कोई सामान घर में आपके पति या पत्नी का या बच्चों का रखा है, आपने बिना पूछे ले लिया क्योंकि अधिकार आपका ही है और बच्चे भी मना नहीं करेंगे, कोई मना नहीं करेगा, लेकिन जब वो सामान वहां पर रखा है और उस वक्त जब उसे जरूरत है नहीं मिलेगा तो क्या होगा? मन विकल्प में होगा, मन खराब होगा, परेशान होगा और उसके परिणामों में संक्लिष्टता आएगी और फिर वो कुछ भी कर सकता है। अगर जैसे कोई सामान आपने दिया, कीमती सामान, बहुत कीमती सामान है, आपने दिया अपनी बहू को रखने के लिए, बाद में आपने उठा लिया, बहू को बताया नहीं, बहू कितना सोचेगी, अब मेरी माँ क्या कहेगी, सासू क्या कहेगी, कहाँ चला गया, कैसा हो गया। तो आप विचार करना उस वक्त संक्लेशित परिणाम जो उसके हो रहे हैं,
चोरी का दोष आपको लग रहा है। इसीलिए गांठ बांध के रख लो मन में अपने की मंदिर का भी कोई सामान होगा। और एक बात ख्याल करना, मंदिर के जो भी पदाधिकारी लोग हैं, अगर मंदिर का सामान तुम अपने घर के काम में लेते हो, इस्तेमाल में लेते हो, तो तुम्हें निर्माल का दोष लगता है। मंदिर की कोई जगह है, मंदिर का कोई सामान है, अगर तुम अपने व्यक्तिगत इस्तेमाल में ले रहे हो, व्यक्तिगत मंदिर की सामग्री का उपयोग अपने लिए कर रहे हो और मंदिर में उसकी एवज में दान दक्षिणा नहीं करते हो, तो तुम्हें चोरी का दोष लगता है। और तो और आचार्यों ने यहां तक कह दिया कि मंदिर में बोलने के बाद अगर समय सीमा के अंदर पैसा नहीं दिया तो निर्माल का दोष लग रहा है। निर्माल मतलब तुम्हारे घर में वो धन जो है वो निर्माल का धन है। हाँ, अगर तुमने 1 साल का समय लिया तो 1 साल तक कोई निर्माल नहीं होगा, 1 साल तक 2 पैसा। अगर समय लेने के बाद उस समय तक नहीं दे पाए और मंदिर वालों को या किसी कमेटी वालों को या जिससे तुमने बोला है उनको नहीं बताया, तो ख्याल करना, बिन माने देना दूध बराबर। बिन मांगे अच्छे कामों में सहयोग करना दूध बराबर, मांगे से देना पानी बराबर, खींचातानी करके देना खून बराबर। आप विचार करके रखना, बिन मांगे अगर तुम्हारे पास तुम्हें मालूम पड़ जाए कि मंदिर में कोई चीज की आवश्यकता है, अगर तुम्हें मालूम पड़ जाए या नहीं भी मालूम पड़े तो भी मंदिर में अपने बोल के रख दिया, कि गुरुओं को बोल के रख दिया कि कोई भी आवश्यकता हो हमें जरूर बताना। आप विचार करना, बिन मांगे तुमने जो दिया वो दूध के बराबर है, मांगने से दिया वो पानी के बराबर है, और खींचातानी करके मोल भाव करके दिया तो खून बराबर है। और तो और अगर बोलने के बाद भी नहीं दिया तो आपको निर्माल का दोष लग रहा है। इस छोटी छोटी चोरियों को समझने का प्रयास कर। यहाँ पर आचार्य इतना ही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि आपके घर में सामान है, दुकान में सामान है, जो भी सामान है, अगर तुम वहां से लेते हो और लेने के बाद जो और तुम्हारा पार्टनर है या जो तुम्हारे साथ रहता है उसे नहीं बताया तो तुम्हें चोरी का दोष लगेगा। इसलिए हमें ये बातों को अपने मन में, क्योंकि ये पूजा पाठ स्वाध्याय सत्संग उसी के लिए तो कर रहे हैं कि हमारा व्यवहार का जीवन अच्छा हो। भगवान महावीर ने वो सिद्धांत तुम्हें दे दिया कि अपने जीवन में चोरी के दोषों से बचो। और तो और आचार्य कह रहे हैं, शून्यगार विमुच्चसावास परोपरो धाकरणम वैक शुद्धि सधर्मी विसंवादा। आचुर्याणु व्रत की 5 भावनाएं कह दी। शून्यकार, विमोचतावास, परो धाकरण, वैक्ष शुद्धि, साधर्मी विसंवादा, पंच। हम शून्य स्थान पर रहे, वहां पर भी बोलकर, अगर हम साधुओं के लिए बोला, वृत्ति त्यागी के लिए बोला कि कहीं पे जा रहे हो तो शून्य स्थान। विमोचतावास, किसी ने छोड़ दिया है, ऐसे स्थान पे जाके रहो, चोरी का दोष नहीं लगेगा, वहां पूछ कर। तीसरे नंबर पे कह दिया परो धाकरणम। परो धाकरण का मतलब है कि आपने कोई स्थान पे बैठ गए, उस पे अधिकार जमा लिया, अब यहां और कोई नहीं बैठ सकता, चोरी का दोष है। ट्रेन में सफर करने जाते हो, खिड़की से रुमाल डाल दिया सीट पर, अब ये सीट किसकी है ना। ये सब जनरल वालों के काम है, रिजर्वेशन वालों के नहीं, उनकी तो पक्की है, वो तो टीटी भी तुम्हें मिला के देगा। लेकिन जनरल में कोई जा रहा है तो वो रुमाल रख दिया उसने। बस में जा रहा है, बस में अगर सीट नहीं मिल रही तो जल्दी रख दिया। कोरोना काल में बहुत अच्छा था, कोरोना काल में सीट खाली कराना है तो कुछ रुमाल रखने की जरूरत नहीं थी। ट्रेन में चढ़ो तो भी से खांस दो, डब्बा खाली। आप विचार करके रखना, कोरोना काल में तुम्हें बगल में पड़ोसी को भगाना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा खांस दो, पड़ोसी दूर तक नहीं देखेगा। एक बड़ा अच्छा जोक आया था, एक मम्मी ने अपना घर का दरवाजा खोला, बेल बजाई, और बेल बजा के जैसे बच्चा छोटा ही सा था
और बच्चे ने जैसे ही दरवाजा खोला, मम्मी ने खांसा, बच्चा ऐसा भागा, उसने कहा जैसे भूत प्रेत आ गया। कोरोना काल में तो लोगों की जन्मजात खांसी भी ठीक हो गई। उन्हें मालूम था कि खांसेंगे तो अभी हमें क्वारंटाइन कर दिया जाएगा, वो खांसता ही नहीं था। ऐसे ही हो जाता है। आप विचार करना, परो परो दाकड़म, मंदिर में आके तुम बैठते हो, अगर जिस स्थान पर बैठते हो और वहां कोई आके बैठ गया, फिर क्या होता है? यही उठ, मेरे स्थान पे बैठा है, चोरी का दोष लग रहा है। आप विचार करके रखना, ऐसा कोई भी स्थान आप नहीं फिक्स करिएगा कि हम यहीं बैठ के पूजा करेंगे, क्योंकि बाद में मन संकलित होगा, कोई और आकर बैठ गया तो तुम्हारे मन में परिणाम खराब होंगे। जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ। कोई चीज पे अधिकार मत दिखाओ, अपनी वस्तु नहीं अधिकार मत दिखाओ। परो परो दान, वैक्ष शुद्धि, वैक्ष शुद्धि की भावना आचार्य उमा स्वामी तत्व सूत्र ग्रंथ में एक सूत्र कहते हैं, शून्यागार विमोचितावास परो परो धाकणम वैक्ष शुद्धि सधर्मी भी संवादा पंच। वैक्ष शुद्धि का मतलब क्या है? आगम के अनुकूल चर्या नहीं करना चोरी का दोष है। अभी तो तुमने ये सोच रखा था कि सामान उठाना और रखना ही चोरी का दोष है, बिना पूछे किसी का सामान उठा लेना तो ही चोरी का दोष है। हमारे आचार्यों ने इतना तक कह दिया, अगर तुम जैन कुल में जन्म लेने के बाद जैन की चर्या का पालन नहीं कर रहे हो, तुम साधु त्यागी वृत्ति बनने के बाद साधु त्यागी वृत्ति की चर्या का पालन नहीं कर रहे हो, तो तुम्हें चोरी का दोष लग रहा है। अब आप विचार करना, जैन कुल में जन्म लेने के बाद रात्रि भोजन करते हो, पानी अंशना उपयोग में ले रहे हो, या अदवा तदवा चीजों का सेवन कर रहे हो, तो तुम्हें सतत चोरी का दोष लग रहा है। जैन धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है। हाँ, जैन धर्म मजबूरी का धर्म नहीं है, जैन धर्म मजबूती का धर्म है। अगर मजबूती से पालन करो तो देवता भी तुम्हारी सेवा करने आ जाएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। ख्याल करो, जैन धर्म की मजबूती देखो। सोमा सती ने रात्रि में भोजन नहीं करेंगे ऐसा नियम ले लिया। सोमा सती ने नियम ले लिया, देव दर्शन के बिना हम अन्न भोजन जल मुंह में नहीं रखेंगे। खूब परीक्षा हुई, पति ने भी मारने के लिए सांप को एक मटके में रखकर, सासू भी ननद भी मटके में रखकर सांप उस सोमा सती के पास ले गए। कहा कि काम भी निपट जाए और पता भी ना चले। और क्या बोला? तुम्हारे लिए बहुत सुंदर सा हार लेकर आए। हाँ, बहुत सुंदर तुम्हारे लिए हार लेकर आए हैं, गले का नेकलेस लेके आए हैं, तुम्हें ये बहुत सुंदर लगेगा, अपने हाथ से निकाल के पहन लो। सोमा सती ने कहा, आज तो बड़े खुश लग रहे हैं हमारे परिवार वाले, और पतिदेव बड़े खुश लग रहे हैं। सोमा सती ने वो हार निकाला और गले में पहन लिया और बहुत सुंदर लगा। सबने कहा, वाह गजब, इतना सुंदर हार। पर सोमा सती ने कहा, इतना सुंदर हार मुझे तो अच्छा लगे, लेकिन मेरे को अच्छा लगने से मेरे अच्छी होने वाली नहीं हो, ये तो मेरे पति के गले में अच्छा लगेगा। मालूम है, उसने वो हार निकाला और पति के गले में डाल, पति के नहीं, दूर, कोरोना काल की रही होगी, उसने कहा दूर दूर, लेकिन उसने वो हार लिया और पति के गले में जैसे ही डाला तो क्या हुआ? वाह, तुम लोगों को पक्का मालूम है वो सांप ही होगा और कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों? विश्वास है, जैन धर्म में विश्वास है और कथानक में विश्वास है। जितना विश्वास ना हमने देखा ना आपने देखा, पढ़ाई तो है ना, किसी ने नहीं देखा, जिनेंद्र की वाणी में आया और वो हार नाग बन गया। पति को डस लिया उसने। पति को डसने के बाद अब माँ आई तो वो भी चिल्लाई, ये नागिन ने मेरे बेटे को ना खत्म कर दिया। बहन आई, वो भी चिल्लाई, इसने मेरे भाई को समाप्त कर दिया। राजा के पास कहानी पहुंची। सम्राट ने कहा क्या हुआ, लेकिन श्रद्धा देखो उसकी मजबूत। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जय कुमार,
भागचंद काला, भागलपुर एंड गुवाहाटी, संतोष कुमार, मंजू देवी, आलोक कुमार रेखा, अक्षय, सांची, चिन्मय छाबड़ा, गुवाहाटी, नागरमल, जीवन माला, नरेंद्र, अनीता, बीरेंद्र, प्रीति, अरिहंत, अभिनंदन, अतिशय, अक्षत गंगवाल परिवार।